प्याज के बढ़ते दामों को लेकर समाजसेवी, जनचिंतक व किसान रणदेव त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सब्जियों के बढ़ते दामों की समस्या पर स्थायी समाधान के लिए जनता, किसान व सरकार को आपसी सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। प्याज के बढ़ते दामों से लगभग हर वर्ग के लोग परेशान हैं। प्याज ने जहां घर में गृहिणियों के आंसू निकाल दिए हैं, वहीं घर के बाहर घर चलाने वाले परिवार के पुरुषों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं लोग सरकार को कोस रहे हैं तो कहीं कालाबाजारी करने वाले स्टॉकिस्टों को, परंतु समस्या का समाधान मिलना असंभव सा नजर आ रहा है। इसी संदर्भ में जब हमने समाजसेवी, जनचिंतक व किसान रणदेव त्यागी से बात की तो उन्होंने भी इस ज्वलंत समस्या पर गहन चिंता जाहिर की। त्यागी ने कहा कि इस प्रकार की समस्याएं आए दिन हमारे समक्ष मुंह खोले हमेशा तैयार रहती हैं, फिर चाहे वह सब्जियों से संबंधित हो या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अन्य कोई चीजें। रणदेव त्यागी ने कहा कि इन सभी समस्याओं का स्थायी तौर पर समाधान जनता और सरकार के मिले जुले प्रयासों से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से खाद्य पदार्थों के प्रयोग से बायो प्रोडक्ट बना रही है, इसी प्रकार अत्यधिक उत्पादन होने पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल भी विभिन्न प्रकार के संसाधनों के लिए किया जा सकता है, ताकि अधिक पैदावार होने पर किसानों को भी उसकी सब्जियों की पैदावार का उचित मूल्य मिल सके। इसके अलावा जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा सब्जियों की पैदावार करने वाले किसानों के लिए सब्जी मंडी में सुबह के समय के साथ साथ शाम के समय भी अपनी सब्जियां बेचने का समय निर्धारित करने का प्रावधान करना चाहिए, ताकि किसान सीधे तौर पर अपना उत्पाद उचित मूल्य पर बेच सके और लोगों को ताजी व सस्ती सब्जियां उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था से जहां कालाबाजारी पर रोक लगेगी, वहीं आम जनता को भी वाजिब दामों पर सब्जियां उपलब्ध हो पाएंगी। त्यागी ने कहा कि जिस प्रकार लहसुन, अदरक, टमाटर व अन्य सब्जियों की प्योरी बाजार में उपलब्ध है, इसी तरह से आधुनिक तकनीक के द्वारा प्याज की भी प्योरी बनाकर आम आदमी की पहुंच तक उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वर्तमान में चल रहे बढ़ते दामों जैसी परिस्थितियों से सहज रूप से निपटा जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था जनता, सरकार और किसान के आपसी सामंजस्य ही संभव हो सकती है। त्यागी जी, इस समय हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो एक अहम मुद्दा एक और भी चल रहा है महंगाई को लेकर। जैसे प्याज की अगर हम बात करते हैं तो गृहिणियों में भी काफ़ी रोष है प्याज के बढ़ते दाम को लेकर, और आए दिन हम देख रहे हैं कि प्याज के दाम बढ़ ही रहे हैं घटने के बजाय। आप एक समाज सेवक भी हैं और समाज चिंतक भी हैं, तो आप अपने और से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है जो इस समय के जो वर्तमान के जो हालात चल रहे हैं, खासकर प्याज की अगर हम बात करते हैं सब्जियों में, तो उसके जो रेट हैं वो काफ़ी आसमान छू रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं अपने विचार दे सकूँ। आपने मुझसे पूछा है कि इसकी जैसे प्याज की है, इसकी एक प्योरी हो जो जैसे जिंजर की है, लहसुन की है, ताकि इसकी जो अगर एक्सेस हो या कम प्रोडक्शन हो तो ये कंट्रोल किया जा सके और इसका बायो प्रोडक्ट भी बनाया जा सके, ताकि ये रेगुलर समस्या है, हर साल की समस्या है, इसकी हल की तरफ विचार करना चाहिए, ताकि किसान को भी एमआरपी मिल सके, जो गृहिणी है, जो घर अपना सामाजिक हैं, उनका भी बजट खराब ना हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका विकल्प क्या मानते हैं आप, क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार के द्वारा भी समय समय पर इस तरह के काफ़ी फॉलोअप भी किया जाता है कि कोई स्टॉकिस्ट इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग ना करे, स्टॉक नहीं रखने देती सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आए दिन इन तरह की इस प्रकार की समस्याओं का सामना पब्लिक को करना पड़ता है। इसमें कुछ ये है कि सरकार कुछ पब्लिक का सहयोग मिले, इसके क्या है कि बायो प्रोडक्ट भी बनाया जाए, ताकि जब एक्सेस हो तो ये पैनिक ना हो सके। और मैं तो आपके माध्यम से एक प्रार्थना करूँगा कि किसान के लिए दोपहर बाद भी एक मंडी होनी चाहिए, जैसे कि किसान सवेरे रात शाम को तोड़ता है, सारी रात रखता है, सवेरे आता है। कोई किसान किसी कारणवश या कोई फ्रेश सवेरे काम करके शाम को बेचना चाहे तो उसका भी एक साधन होना चाहिए दोपहर बाद में मंडी लगने का किसान के लिए। जो अब लग रही हैं वो रेडियाँ लग रही हैं जी, किसान के लिए भी होना चाहिए कि किसान किसी कारणवश अगर वो सवेरे नहीं जा सका या रात को फसल नहीं तोड़ सका, वो सवेरे तोड़ के दोपहर बाद मंडी में आ सके। तो प्रशासन की तरफ से, आपके माध्यम की तरफ से किसान हित में
और पब्लिक हित में ये एक सवेरे लगती है मंडी, दोपहर बाद भी लग जाए, कोई इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं है। तो जिस तरह से आपने त्यागी जी बायो प्रोडक्ट की बात की है, मार्केट में इस समय अवेलेबल है, जैसे हम इसकी लहसुन की बात करते हैं या अदरक की बात करते हैं, इनकी प्योरी अवेलेबल है मार्केट के अंदर और अभी तक प्याज की नहीं है। तो क्या इस तरह का क्या मानते हैं आपकी सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इनकी प्योरी बनाई जाए कि जब इस तरह की स्थिति आए तो मतलब इजी अवेलेबल हो जाए वो चीज़? वही हमारे आदरणीय मिनिस्टर साहब ने कहा कि इतने वेस्ट हो गया, स्टेट ने नहीं मंगाया, तो उसका अगर बायो प्रोडक्ट बनाया जाता, बायोडीजल बनाया जाता, बायो प्रोडक्ट ऐसा बना, उससे क्या कि देश की करेंसी बचती, फ्यूल सेविंग होती, तो देश हित के लिए भी है और अपना हित भी है, बजट भी ठीक है। तो इसमें सबसे सहयोग की अपेक्षा की जाएगी, सरकार से भी, प्रशासन से भी, हम आम पब्लिक भी सहयोग दें। और जब ऐसी कोई न्यूज़ आए तो उसमें सहयोग करके अगर एक टाइम हम बर्त भी रख लेते हैं, नहीं खाएंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी।